नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के लिए उपपद व्यक्ति का टॉपिक लेकर आए हैं। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, उपपद व्यक्ति जो संस्कृत है बेटा, संस्कृत में विभक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद व्यक्ति। आज हम उपपद व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो जो उपपद व्यक्ति की डेफिनेशन है आपकी कि उपपद व्यक्ति होती क्या है। जो विभक्ति किसी पद विशेष यानी प्रायः अव्यय के योग में आती है, यानी जब कोई वाक्य आपके पास आता है और उस वाक्य में कोई अव्यय पद आपके पास आ जाता है, तो उस अव्यय पद से पहले जो विभक्ति आती है उसे उपपद व्यक्ति कहते हैं। उपपद व्यक्ति हमेशा द्वितीया से सप्तमी तक ही प्रयोग की जाती है। विभक्ति आपकी द्वितीया से सप्तमी तक है और इसके कुछ विशेष पद हैं जो 7th क्लास के लिए आपका सिलेबस दिया गया है। द्वितीया में परितः, उभयतः, प्रति, बिना और अभितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर, प्रति का मतलब होता है की ओर, बिना किसी चीज के बिना, अभितः का अर्थ होता है चारों ओर। तृतीया का प्रयोग होता है सह के लिए, साथ, अलम किसी कार्य से करने के लिए, रोकने के लिए, मत करो। अंग विकार, शरीर में जब कोई डिफेक्ट होता है, जैसे कोई काना है, बधिर, बहरा है, खंजह, लंगड़ा है। चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है दा धातु के लिए, यानी देने के लिए, नमः नमस्कार करने के लिए, स्वस्ति कल्याण के लिए, क्रुद्ध गुस्सा होने के लिए, अलम काफी है, जब हम कहते हैं कि यह व्यक्ति इसके लिए काफी है, जब दो के बीच में हम तुलना करते हैं और बताते हैं कि एक उसके लिए काफी है। रुच अच्छा लगना। पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, जब पंचमी उपपद का प्रयोग तब होगा जब उस वाक्य में बही का प्रयोग होगा, बिना का, बही का मतलब होता है बाहर, बिना किसी चीज के बिना। पृथक अलग होने के लिए, जब एक वस्तु दूसरे से अलग होती है तब भी क्या आता है आपका उपपद व्यक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी आती है आपकी अध के लिए, यानी दिशाओं के लिए आती है। अध नीचे, ऊपरी ऊपर, पृष्ठतः पीछे, पुरतः आगे। सप्तमी का प्रयोग होता है आपका निपुण, जब कोई किसी कार्य में दक्ष होता है, निपुण होता है, कुशल होता है। स्नेह स्नेह के लिए, विश्वास विश्वास के लिए। अब हम आपको इनको एक्सरसाइज के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से समझाऊंगी। अभी अभ्यास में बेटा हमने कुछ ही शब्दों को लिया है। आपको उपपद व्यक्ति को अच्छे से करने के लिए जो टेबल हमने आपको अभी समझाई उसको पहले करना होगा, उसको याद करना होगा कि किस विभक्ति के अंदर कौन कौन से पद आते हैं। अभी अभ्यास में देखिए, आपकी पहला वाक्य आपका विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब देखिए परितः वर्ड आया, परितः से हमने पहले विद्यालय पे अंडरलाइन किया, तो आपको अपनी टेबल जब याद होगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि परितः के योग में द्वितीया व्यक्ति होती है। तो आप जब अपने क्वेश्चन आंसर्स में करोगे कि आप अपने जब उसका आंसर दोगे तो आप लिखोगे द्वितीया, क्योंकि विद्यालय में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीया व्यक्ति है। और किस कारण से है, परितः इति योगे, यानी परितः के कारण यहाँ पर कौन सी व्यक्ति आई विद्यालय में, द्वितीया व्यक्ति आई है। सेकेंड है आपका मार्गम उभयतः पुष्पाणि सन्ति, मार्ग के दोनों ओर फूल हैं। मार्गम आपने मार्गम पे बतानी है कि विभक्ति कौन सी है, तो आपको याद होगा उभयता के योग में, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, तो उभयता के योग में भी द्वितीया व्यक्ति आती है। तो आपका आंसर होगा द्वितीया उभयता इति योगे, कि मार्गम में द्वितीया व्यक्ति है और किसके कारण है, उभयता के कारण है। थर्ड है आपका रामः मित्रेण सह क्रीडति, राम मित्र के साथ खेलता है। सह का अर्थ होता है साथ। अब इस सह के कारण मित्रेण में हमको देखना है कि कौन सी व्यक्ति है, तो मित्रेण में तृतीया व्यक्ति। टेबल याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सह के योग में हमेशा तृतीया व्यक्ति आती है, तो आपने तृतीया लिखना है और सह इति योगी। फोर्थ है आपका भिक्षुकः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, भिखारी आंखों से अंधा है। जब कोई भी अंग विकार आता है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे वो गंजा है, चाहे काना है, चाहे बहरा है, तो उसके लिए तृतीया व्यक्ति ही आती है। और हमें लिखना होता है अंग विकार की, उसके अंग में, उसके शरीर में कहीं भी कोई विकार है या उसके शरीर में कोई कमी है, तो उसके लिए तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर आपका श्री गणेशाय नमः। नमः हमेशा चतुर्थी व्यक्ति के लिए आता है, तो
गणेशाय चतुर्थी व्यक्ति आ गई है तो आप लिखोगे चतुर्थी नमः इति योगे कि चतुर्थी गणेशाय में चतुर्थी व्यक्ति है और किसके कारण है, नमः के कारण है। 6 है आपका रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए, अलम का मतलब है यहाँ पर काफी है। अब आपको 2 सेंटेंस दिख रहे होंगे 6 और 7 में कि हमने अलम 2 जगह लिया है लेकिन विभक्ति चेंज हो रही है। आप खुद भी देख रहे होंगे कि ऊपर मैंने चतुर्थी लिखी है, नीचे तृतीया लिखी है। तो बेटा अलम 2 जगह ही प्रयोग होता है, एक होता है तृतीया में, एक होता है चतुर्थी में। ध्यान से सुनोगे कि जो तृतीया में अलम का प्रयोग होता है वो होता है मत करो, किसी कार्य को करने से रोकने के लिए अलम का प्रयोग किया जाता है। और चतुर्थी में जब दोनों में से किसी एक को अधिक सामर्थ्यवान बताया जाता है तो तब चतुर्थी में राम अलम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर है रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए काफी है, यानी राम रावण को हरा सकता है या उन्होंने उनको हराया। तो यहाँ पे रावणाय चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है अलम के कारण, क्योंकि इस अलम का अर्थ है काफी है। और जो 7 है आपका कि अलम विवादेन, इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है। आपने यहाँ पर ये देखना है कि विवादेन तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है तो ये अलम आपका मत करो के लिए प्रयोग हुआ है कि तृतीय अलम इति योगे। 8 है आपका पुत्रः जनकम विना न गच्छति। मैं आपको बता दूं विना का प्रयोग 3 विभक्तियों में होता है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी के लिए। हमने यहाँ पर सिर्फ द्वितीया और तृतीया को लिया है। यहाँ पर बिना का प्रयोग आप उससे पहले देख लेंगे कि अगर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है तो यानी यहाँ आपको लिखना है द्वितीय विना इति योगे। और अगर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है जैसे ज्ञानात हो गया, विद्यालयात हो गया, ठीक है, तो वहां आपने देखना है कि पंचमी का प्रयोग होना है। तो यहाँ जनकम विना न गच्छति यानी पुत्र पिता के बिना नहीं जाता। जनकम का प्रयोग है, द्वितीय का एक वचन है तो द्वितीय विना इति योगे। 9 में आ गया ज्ञानात बिना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती तो ज्ञानात पंचमी एक वचन का प्रयोग है। या धनात बिना न मुक्ति, तो पंचमी एक वचन का प्रयोग हो रहा है तो आप लिखेंगे पंचमी बिना इति योगे कि इस बिना के कारण यहाँ पर द्वितीय और पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपका वृक्ष से अधः मृग अस्ति। अधः का मतलब होता है नीचे, टेबल के अकॉर्डिंग अधः, ऊपरी, पृष्ठतः, पूर्वतः, इन सब में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए आप भी वृक्ष से यानी षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है कि वृक्ष के नीचे मृग है तो षष्ठी अधः इति योगे। यानी जब आप आंसर लिखोगे, क्योंकि आपको अंडरलाइन तो आपको वर्ड्स मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर में और आपको बताना होता है कि इसमें कौन सी व्यक्ति है और किस कारण से है, तो आपको लिखना होगा कि षष्ठी अधः इति योगे कि इस अंडरलाइन वर्ड में ये विभक्ति है और इस कारण से है। नेक्स्ट है आपका माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्र को प्यार करती है। तो जब स्नेह वर्ड आता है आपका, जहाँ स्नेह का प्रयोग होगा वहां सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए पुत्रे में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पुत्रे में सप्तमी व्यक्ति है और किस वजह से है, किस कारण से है, तो स्नेह के कारण है। नेक्स्ट है आपका चौराह नगरात बही बसती, चोर नगर से बाहर रहता है। तो नगरात जब भी बही आएगा तो बही वाले जो सेंटेंस है आपका उसमें हमेशा पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो आपका रीजन आ जाएगा यहाँ पर कि बही के कारण है और विभक्ति आपकी पंचमी है। इसके अलावा भी आपके पास और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में बेटा इतना ही है तो इसलिए मैंने आपको इतना ही समझाया है। धन्यवाद।